बोवाइन स्मगलिंग पिछले कई समय से ये टर्म आप कॉमनली सुन रहे होंगे। यूजुअली आप रोज़ ये खबर सुनते होंगे कि कठुआ लखनपुर बॉर्डर से कई बार बोवाइंस जो हैं वो रेस्क्यू किए गए हैं जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा। इसके बाद कई सारी खबरें ये भी सुनी होंगी सांबा के आसपास के कई सारे बॉर्डर्स से, साथ ही साथ जम्मू और करीबन हर एक डिस्ट्रिक्ट से इस तरह की खबरें आती हैं, खासकर जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्टों के आसपास के इलाकों से, जहां पर ये पता चलता है कि बोवाइन स्मगलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और इस तरह की खबरें भी आई हैं कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस लगातार रेस्क्यू कर रही है। बोवाइन स्मगलिंग की सिंपल भाषा में अगर हम समझना चाहें तो बोवाइन मतलब पशु और स्मगलिंग मतलब तस्करी। तो बोवाइन की इलीगल तस्करी जो है, जो स्मगलिंग है, उससे इलीगल माना जाता है, उससे गैरकानूनी माना जाता है। और इसी की वजह से उसके लिए ये पूरा प्रोसीजर है कि पूरी तरह से उस पर बैन रखा गया है। और रेस्क्यू टीमें जो हैं वो लगातार लगी रहती हैं। किसी भी एरिया में, किसी भी बॉर्डर पर, किसी भी जगह पर अगर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को इस तरह की खबर आती है तो जल्द से जल्द बोवाइन बेचने वाले को पकड़ा जाता है, रेस्क्यू किया जाता है बोवाइंस को, और उसके बाद कहाँ रखा जाता है ये क्वेश्चन मार्क है। रखा कहाँ जाता है और किस तरह से उनकी देखभाल हो रही है और क्या चर्चा करने के लिए आज ज़रूरत पड़ गई, इस पर आज हम बात करेंगे आज की TNN एक्सप्लेन की, TNN अनकट की इस वीडियो में। दरअसल मामला ये हुआ कि यूनियन मिनिस्टर जो कि आउटरीच प्रोग्राम के लिए जम्मू एंड कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, उसी तरह से एक लॉन्ग डे प्रोग्राम चल रहा था यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वीरेंद्र कुमार जी का। जिस समय गगवाल इलाके सांबा डिस्ट्रिक्ट में वो पहुंचे, गगवाल पुलिस स्टेशन के बाहर से वो निकल रहे थे, गौशाला में कई सारी पशु जो हैं, जो गायें हैं, उन्होंने बंधी हुई देखी और सीधा गाड़ियां जो हैं वो उन्होंने गगवाल पुलिस स्टेशन में एंटर की। उनके साथ कई सारे सीनियर अधिकारी मौजूद थे। सीनियर अधिकारियों की अगर मैं बात करूं तो डिप्टी कमिश्नर सांबा अनुराधा गुप्ता, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर शीतल नंदा, चेयरपर्सन DDC जो सांबा के हैं केशव दत्त शर्मा, इसके अलावा वाइस चेयरपर्सन बलवान सिंह और SSP सांबा राजेश शर्मा। ये सारे लोग जो हैं, ये सारे ऑफिसर यूनियन मिनिस्टर के साथ थे। और जैसे ही SSP ऑफिस जो गगवाल पुलिस स्टेशन है वहाँ पर यूनियन मिनिस्टर की गाड़ी पहुँची, वहाँ पर पूरी पुलिस अलर्ट हुई। और जल्द सबसे पहला सवाल वीरेंद्र कुमार जी ने ये पूछा, ये क्या है, ये पशु जो हैं वो इधर पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हैं। तो जवाब आया पुलिस की तरफ से कि ये जो पशु हैं ये बोवाइन स्मगलिंग के मामले में जो हैं रेस्क्यू किए गए हैं और अब इन्हें यहाँ पर रखा गया है। तो इनसे पूछा गया कि इनकी फीड का ख्याल कौन रखता है, किस तरह से आप फीड देते हैं, कहाँ पर इनको, इसके बाद फॉर एग्जांपल आपके पास कई सारे ज़्यादा हो गए तो आप इनको कहाँ भेजोगे, कितने रेस्क्यू किए हैं, ये सारी जानकारी उन्होंने लेने की कोशिश की। तो पुलिस हो या पूरी एडमिनिस्ट्रेशन वो हक्की बक्की रह गई, लाल फेसेस इस तरह की। आज द न्यूज़ नाउ की अगर आप अखबार देखेंगे तो साफ तौर पर आपको पता चलेगा कि हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सुमित शर्मा ने डिटेल्ड खबर भी की है और आपको समझ आ जाएगा। तो epaper.thenewsnow.co.in पर अगर आप जाएंगे तो आसानी से खबर आपको लगातार मिल जाएगी। तो वो हम चर्चा कर रहे थे कि कॉरेस्पॉन्डेंट ने जब ये सारी जानकारी इकट्ठी की तो उन्हें ये भी पता चला कि जब एडमिनिस्ट्रेशन से ये सवाल पूछा गया कि इन जो पशु हैं, इन जो गायें हैं, इनका आप करते क्या है, तो उसके बाद जवाब आया कि कुछ नहीं करते। फीड के लिए क्या करते हैं, खाना क्या खिलाते हैं, इन्हें चारा क्या देते हैं, तो उस पर जवाब आया कि जो कुछ हमसे बनता है तो देते हैं, नहीं तो नहीं। अब सवाल ये पूछा गया वीरेंद्र कुमार यूनियन मिनिस्टर द्वारा कि तो प्रोसीजर क्या है, अगर आप इतने बोवाइंस पकड़ रहे हैं तो प्रोसीजर क्या है। तो उसका जवाब था कि कोई प्रोसीजर है ही नहीं। दरअसल बोवाइन स्मगलिंग इलीगल है पूरे जम्मू एंड कश्मीर में, ये तो सबको पता है, कई बार पकड़े भी जाते हैं, ये भी सबको पता है। पर उसके बाद क्या होता है, क्योंकि बाद का प्रोसेस जो होता है, वे फॉरवर्ड क्या है या आफ्टरवर्ड्स क्या होता है, उसमें हम ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते भी नहीं हैं। यही हमारे लिए बड़ी कामयाबी होती है कि स्मगलिंग को रोका गया, बट स्मगलिंग को रोकने के बाद उन पशुओं का क्या किया जाता है ये भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो किया यह जाता है कि अभी तक जम्मू एंड कश्मीर में कोई इस तरह का प्रोसीजर है ही नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन का जवाब वीरेंद्र कुमार को, यूनियन मिनिस्टर को ये था। अब उसके बाद डिप्टी कमिश्नर सांबा को और पूरे जम्मू एंड कश्मीर को इस तरह की हिदायत दी गई है, ऐसा खबर में आया है कि इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर बनाइए, एक मैकेनिज्म बनाइए कि क्या इन पशुओं किया जाए। खबरों के मुताबिक ये सूत्रों के हवाले से ये जानकारी जो है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने इकट्ठा की, जानकारी ये थी कि ये पशु जो हैं, कई बार ऐसा होता है कि जब हम पशु पकड़ते हैं, जो पुलिस पकड़ती है, उसके बाद उन्हें रखा जाता है कुछ दिन, और जब हम फीड क्योंकि कोई उसके लिए कोई एक्स्ट्रा फंड नहीं है, कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि आपको यहाँ से अगर आपने
गाय पकड़ी है तो आपने गौशाला में भेजनी है, कौन सी गौशाला में भेजनी है, उनमें उन्हें फीड मिलेगी, उन्हें चारा मिलेगा या नहीं, इसकी जानकारी इकट्ठी करनी है। ये कोई प्रोसीजर नहीं है। इसके अलावा अगर बाकी पशु पकड़े जाते हैं तो उन्हें कहाँ रखना है, उसके लिए कोई भी प्रोसीजर नहीं है। तो अल्टीमेटली होता यह है कि या तो पशु तस्करों को वो पशु वापस कर दिए जाते हैं क्योंकि उनके पास कागजात नहीं होते, इसलिए उनको कोर्ट का एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है। और कई बार ऐसा होता है कि उन्हें खुला छोड़ दिया जाता है वापस सड़कों पर, और कई बार हमने देखा है वो एक्सीडेंट्स का कारण भी बनते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी बहुत बड़ी समस्या है इस दौर में जब हम गौ रक्षा की बात करते हैं, जो मौजूदा सरकार बहुत बड़ी बात करती है और कई सारे संगठन जो हैं वो ये आवाज़ उठाते रहते हैं कि गौ तस्करों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बट उन गौ जो पकड़ी जाती हैं, गौशाला में रखी जा रही हैं या कहाँ रखी जा रही हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। तो उस पर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है, जिस पर वीरेंद्र कुमार यूनियन मिनिस्टर ने कहा कि एटलीस्ट एक मैकेनिज्म, एक प्रोसीजर तैयार कीजिए जिसमें कि जब रेस्क्यू होंगी उसके बाद उनको कहाँ रखा जाएगा, क्या उनको प्रॉपर फीड मिलेगी या नहीं मिलेगी, और क्या उन सब जो गौ पकड़े गए हैं या जो पशु पकड़े गए हैं उनको कहाँ रखना है, किस तरह से फीड मिलेगी, इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर तैयार कीजिए। जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर सांबा अनुराधा गुप्ता ने जो हमें जानकारी, जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स के साथ बात करते हुए जानकारी दी है, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हमारे पास अभी तक कोई ना तो फंड है ना तो प्रोसीजर है, बट कोशिश ये हम करेंगे अपने लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, किस तरह का प्रोसीजर बने। एज ऑन डेट 700 बोवाइंस यानी कि 700 जो पशु हैं वो सांबा डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ हैं। तो आप खुद सोचिए कि इन 700 पशुओं का किस तरह से देखभाल होगी। और ये एक डिस्ट्रिक्ट की बात है, सांबा के अलावा कठुआ, जम्मू, रियासी, राजौरी, पुंछ, रामबन, इसके अलावा कई सारे जो बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं, उधमपुर है, इन सारे डिस्ट्रिक्टों में कैसे सारा प्रोसीजर चलता होगा, कहाँ ये पशु जाते होंगे और क्या इनको फिर से स्मगलर्स के हवाले अगर कर दिया जाता है तो क्या उनका होता होगा। इन सारी चीज़ों पर सवालिया निशान बहुत बड़ा है। एडमिनिस्ट्रेशन से, ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, बट पूरी जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर सोच विचार कर एक प्रोसीजर बनाना होगा, ताकि अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं, जो कि रोज़ आए दिन हमारे सामने आते हैं, बोवाइन स्मगलिंग एक लीगल एक्ट है, और अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो उसके बाद क्या प्रोसीजर एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करना है, ताकि उन्हें पता हो कि जो हमारी गौ माता है उसको रखने के लिए एक प्रॉपर जगह है, गौशाला है, वहाँ पर उनको फीड मिल रही है। नहीं तो इस तरह से अगर चलता रहेगा तो सवालिया निशान उन लोगों पर भी खड़ा होगा जो बार बार अपने आप को गौ रक्षकों के तौर पर बताते हैं। उनको भी ये सवाल उठाना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कि जल्द से जल्द एटलीस्ट इसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म तैयार हो। फिलहाल के लिए दी इजाज़त। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप भी बने देखिए द न्यूज़ नाउ एक्सप्लेन के साथ। धन्यवाद।